अमन माला रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एक शाम दिव्यांग बच्चों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाना, उनकी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और समाज में उनके प्रति सम्मान और जागरूकता का संदेश देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ फाउंडेशन की अध्यक्ष दीपमाला वर्मा और उपाध्यक्ष इमरान अंसारी सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर शुरू हुआ, जिसमें गायकों ने अपनी मधुर आवाज से समा बांध दिया, तो वहीं नृत्य कलाकारों और अभिनेताओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बच्चों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उनमें आत्मविश्वास का संचार देखने को मिला। फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपमाला वर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि इसमें दिव्यांग बच्चों में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि समाज को इन बच्चों को विशेष सम्मान और सहयोग देने की आवश्यकता है। वहीं फाउंडेशन के उपाध्यक्ष इमरान अंसारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अक्सर समाज में दिव्यांग बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे आयोजनों से उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बच्चों के मन में नई उम्मीद और सपने जन्म लेते हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जिनमें पूर्व एसीपी शशि, संत वाल योगी महाराज, पंडित विजय कुमार शर्मा, रिजवान ढेलवी, तफ्तीश न्यूज के एडिटर मोहम्मद राहत अंसारी, मोहम्मद शाहिद अंसारी, डीएनए न्यूज के हाफिज गुलाम सरबर, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष पटेल, नेशनल दिल्ली न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, समाज सेवी, अभिनेता और मॉडल मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों, कलाकारों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अमन माला रिसर्च फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। एक शाम दिव्यांग बच्चों के नाम कार्यक्रम ने न केवल मनोरंजन का संदेश दिया, बल्कि समाज को ये भी बताया कि दिव्यांग बच्चे किसी नगर आए हैं, विज्ञान का एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमन माला? देखिए, आज जो जरूरत है समाज की, ये प्रोग्राम वो समाज की जरूरत को पूरा कर रहा है। लोगों को मिला रहा है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने ही परेशानियों से जूझ रहा है, जिनको भगवान ने किसी या अल्लाह ने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई दुख दिया है, उनको अकेले ना फील होने देना। उनके साथ एक समाज है, लोग उनके साथ खड़े हैं। ये जो मैसेज दिया है आपने, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमें भी आज हिम्मत मिली, ताकत मिली कि हाँ, जब हम ऐसे लोगों को देखते थे क्योंकि तो बहुत दुख हुआ करता था, लेकिन आज जो ये मैसेज दिया गया है बुला के सभी और देखिए यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसका मतलब ये है कि धर्म से बड़ी इंसानियत है, ये बात साबित होती है। लेकिन जो घटनाएं आज के दौर में आ रही है वो धर्म को लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग घटना आती है। कैसा लगता है जब घटनाएं आती है, कितना दुख फील होता है? मैं भी आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया कि नमाज जो है सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैंने उनके ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि रोड किसी के बाप की नहीं है। अगर वहाँ पूजा अर्चना हो सकती है, वाहे गुरु के सारे सिखों के बनाए प्रोग्राम हो सकते हैं, ईसाइयों हो सकते हैं, तो 20 मिनट की नमाज भी होगी। देखिए, बहुत कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनसे वो सत्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन इतना मत करिए, कॉकरोच इलाज करेगा। जहाँ गंद होगी वहाँ कॉकरोच होगी। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच बहुत सुन रहे हैं। कॉकरोच एक समाज की वो क्रांति है जो आज तक आपने देखा भी, अभी नेपाल में आई थी, और आपने हम सोशल मीडिया में विरोध भी ना करें। आप हमसे 2 महीने पहले देखिए, देश के प्रधानमंत्री चुनावों में पैसे खर्च कर रहे थे, पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे थे वो बराबर, लेकिन उनको तब मंदी दिखाई नहीं दी जब हम लोग बयान दे रहे थे। उनको कब मंदी दिखाई दी? चुनाव होने के बाद। अगर वो पहले बोले तो सीटें हार जाते। आज देखिए, बंगाल के मुसलमानों को मैं सलूट है, उन्होंने गाय को काटने से मना कर दिया, उनको जीवा नहीं करने का फैसला लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और मुझे विश्वास है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए हिंदू आए ना आए, मुसलमान हमारे साथ जरूर आए। तो ये कर क्यों नहीं रहे? राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे इसको? चंदा खाने वाले कभी नहीं करेंगे, ये लोग दलाली खाते हैं। आप 42% भी उत्तर प्रदेश से जाता है। आप विदेशों में जाइए, पन्नी पलटिए,
दिख जाएगा मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग यूपी, साफ साफ लिख के आ रहा है। तो आप समझिए इस चीजों को, जो समस्या है ये कॉकरोच ही मिटाएंगे। आने वाले समय में देखिएगा, अगर इन्होंने हमें सोशल मीडिया पे रोका तो हम सड़कों का रुख भी करेंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? भगवान उनको खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे। और हम खुद बड़े बड़े लोगों से उनसे जुड़ना चाहेंगे, उनसे मिलवाएंगे कि वो डोनेट करें, उनको उनका हाथ मजबूत करें और बच्चों का भला हो सके। एक अपना परिचय और बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं संत बालयोगी महाराज पंडित विजय कुमार शर्मा, जनता का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेवक। पहले तो अपना नाम और पद बताओ। मैं मोहम्मद रिजवान मसूदी देलवी, आपुरम समाज सेवा समिति के प्रदेश प्रेसिडेंट। आज ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दिव्यांग हैंडीकैप बच्चों के लिए आज की शाम हैंडीकैप के नाम रखी थी। उसको ऑर्गेनाइजर यहाँ पर हैं इमरान भाई, शाहिद भाई, और मैं उनके साथ सहयोगी इस नाम से जुड़ा, क्योंकि दिव्यांग के नाम से इन्होंने काम किया है। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो इनको सामान तो दे रही है, किसी को हाथ की ज़रूरत है, किसी को पैर की ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है साइकिल की, या किसी को ज़रूरत है रिक्शा की। तो बहुत सारी NGO या सामाजिक लोग या MLA MP या काउंसलर इनको ये चीज़ें तो ज़रूर मुहैया करा देते हैं या उनको पैसे दे देते हैं कि वो ये चीज़ें अपने लिए अस्पतालों से खरीद लें या किसी डॉक्टर के यहाँ से या किसी NGO के से ये चीज़ें वो मिल जाती हैं। लेकिन एक शाम दिव्यांग के नाम मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहली बार ये संस्था जो है ये कितने टाइम से काम कर रही है दिव्यांगों के लिए, उनके लिए? अभी दूसरा प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमारा मशवरा हुआ था, मेरा इमरान भाई से और शाहिद भाई से मशवरा हुआ था। तो हमने कहा कि हम सबसे पहले दिव्यांग के लिए अभी पार्टिसिपेट के लिए जो हमारे एक बच्ची आई थी जो आंखों से जिनको नहीं नज़र आता, उसने बहुत अच्छी बात अभी माइक लेकर के कही है कि हमें खुशी हुई है इस बात की कि आपने हमें यहाँ पर सम्मानित किया, मंच पर बुला के सम्मानित किया, और इस बात पे कि हमें कुछ दिया नहीं लेकिन हमारा दिल रखा, हमें खुशियों में शामिल करा। और हमने जो यहाँ पर गाने का प्रोग्राम, सिंगिंग, हमने सॉन्ग सुने हैं और हमने यहाँ पर जो जज्बातों को महसूस किया है। हमारे लिए लोगों ने, जितने भी VIP गेस्ट आए थे उन्होंने हमारे लिए जो बोला है, हमें बेइंतहा खुशी हुई है। हमारी आंखें नहीं है लेकिन हम कानों से सुन रहे हैं, कानों से देख रहे हैं और मुंह से हम आपको अपने बोल करके बता रहे हैं कि हमारे लिए आज का ये प्रोग्राम, ये शाम हम भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो देश के दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग वगैरह हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, जैसे आज प्रोग्राम में शामिल हुए, उन्होंने खुशी जाहिर करी, तो आप किस तरीके से इस संस्था के माध्यम से काम करते हैं? भाई जो दिव्यांग यहाँ पर बच्चे आए वो एक तो सेलिब्रिटी हैं, वो हिंदुस्तान में बड़े चैनलों पर उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ है। और बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं स्पोर्ट में, कहीं ना कहीं सिंगिंग में, कहीं ना कहीं अपनी कला में, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग में भी ये बच्चे बहुत आगे। मैं चाहता हूँ कि हम एक उस संस्था के साथ जुड़ करके, देवमाला, शाहिद भाई और राहत भाई जो इसकी कड़ी है, हम इनके साथ मिल करके इन बच्चों के लिए आगे भी कोई बड़ा प्रोग्राम कर सकें ताकि हमारा मैसेज बहुत हिंदुस्तान तक जाए और लोग इनको अपनी खुशियों में शामिल करें। लास्ट में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहूँगा? देश के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज? मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशे के अंदर पड़े हुए हैं वो नशे से मेहरबानी करके बाहर निकलें, माहौल को अच्छा बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, मुल्क के अंदर नफरत को बीज हो रहे हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि नौजवान हैं वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो नफरतों का बीज ना बोएं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ मिल करके इस मुल्क को कामयाब बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं पूरे तमाम नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब मिल करके जब खड़े होंगे तो हमारा मुल्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं